हेलो बच्चों, मैं हूं हरीश सर, मेंटर्स एडू सर की तरफ से। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं आरएमओ 2025 का सॉल्यूशन। ओके, डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देंगे एंड ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आरएमओ के क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना चाहिए। आई होप कि आप सभी की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी गई होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। Let sigma and tau be circles centered at O1 and O2 respectively. Okay, दो सर्कल्स दिए हुए हैं. Suppose that they intersect in distinct points A and B. दोनों सर्कल्स पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो चलिए यहाँ पे अभी पहले हम लोग दो सर्कल्स बना लें. तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं. ओके, one is sigma, another is tau. Okay, let L be a line not passing through A and B that intersects sigma at PR and tau at QS, so that PQRS lie on the line in this order. Okay, now हमारे पास क्या है, एक लाइन है L. ओके, नॉट पासिंग थ्रू A एंड B. तो ये A और B दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है L नॉट थ्रू A एंड B. इस सर्किल का सेंटर है O1 एंड इस सर्किल का सेंटर है O2. ओके, द लाइन इज कटिंग सिग्मा एट P एंड R एंड टॉ एट Q एंड S. तो ये इसको PR पे कट कर रहा है एंड इसको QS पे कट कर रहा है, so that PQRS lie on the line in this order. Okay, PQRS सेम ऑर्डर में है. Furthermore, the points O1B lie on same side of L. O1 and B lying on same side of L, and the points O2A lie on the other side of L. Points O2A lie on the other side. तो ये बिल्कुल सही डायग्राम हमने बनाया है. Given that points A, P, Q, O1, points A, P, Q and O1, these 4 points are concyclic. So which means कि ये हमारा क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया. ठीक है, एंड BRSO2, BRSNO2, these 4 are also concyclic. तो इसका मतलब हमारे पास एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो ये चारों कॉन्साइक्लिक है, मीन्स ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एंड ये चारों भी कॉन्साइक्लिक है, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AQ is equal to BR. Okay, this AQ and BR, we have to prove that this one and this one are equal. Okay, so how to do this? ये दोनों को इक्वल हमें प्रूव करना है. ओके, एंड इसके लिए हमें ये दोनों क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक दिया हुआ है. तो हमें किसी तरह से इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हम लोग काफ़ी सारे एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं, है ना. तो हमें इधर के एंगल और इधर के एंगल को रिलेट करना है. ठीक है, सो इसके लिए
अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें, ओके, तो अब बच्चों ध्यान दो कि हम लोग काफ़ी सारे एंगल्स यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। अब जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉर्ड पीए से बन रहा है ना। सो यहाँ पर एंगल PO1A इज इक्वल टू एंगल PQA, ठीक है। लेकिन फर्दर ध्यान दो कि ये जो एंगल है ये कॉर्ड पीए के द्वारा सेंटर पे बन रहा है, बट सेम कॉर्ड सरकमफेरेंस पे ये वाला एंगल बना रहा है ना, ओके। तो इसमें अगेन हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका हाफ बनाता है सरकमफेरेंस पे। मींस अगर हम लोग ये वाले एंगल को अल्फ़ा मान लें तो ये एंगल 2 अल्फ़ा हो जाएगा और ये एंगल भी 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ओके। सो इसको अगर हम लोग 2 अल्फ़ा मान लें, देन एंगल PRA, this will be half of angle PO1A, that is अल्फा, ओके। अब ध्यान दो कि ये एंगल अगर 2 अल्फा है और ये अगर अल्फा है, तो अगर हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करें, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है। सो दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स। इन दोनों को ऐड करके 2 अल्फा आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? तो ये एंगल हम लोग बच्चों लिख सकते हैं दिस वन, ओके, ये एंगल माइनस ये वाला एंगल, ओके। सो हमारे पास एंगल QAR ये बराबर आ गया एंगल PQA माइनस एंगल QRA, that is 2 अल्फा माइनस अल्फा विच इज अगेन अल्फा, ओके। तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, ये एंगल भी बच्चों अल्फा आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, मतलब ये क्या बन गया बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, ओके। सो इससे हमें मिल गया QA इक्वल टू QR, ओके। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QRA, ओके। सो हमें मिल गया QA इक्वल टू QR, ओके। तो हमने ये वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेकर के प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है ना। तो अगर इसी तरह से हम लोग ये वाले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेकर चलें तो हमें क्या मिलेगा कि दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू QB, ओके। सो सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दिस QR इज इक्वल टू दिस BR, ओके। तो इससे हमें क्या मिल गया? QR इज इक्वल टू QA एंड QR इक्वल टू BR। QR जो है वो इसके भी बराबर है एंड QR इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये QA एंड BR भी आपस में बराबर हो गया, ओके। सो वी हैव QA इक्वल टू BR एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, ओके। सो ओवरऑल कहेंगे कि ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। होप कि तुम लोग सबों ने ये क्वेश्चन किया होगा, ओके। थैंक यू बच्चों।